आज संसद के अंदर लगातार दूसरे दिन जो है भारी विवाद रहा। एक मुद्दा जो राहुल गांधी ने चीन को लेकर के उठाया था, उस मुद्दे को मोदी या शाह बिल्कुल सुनना ही पसंद नहीं करते। संसद शुरुआत हुआ और महज 5 मिनट में ओम बिरला जो है, जैसे पीएम का नाम लिया गया, ओम बिरला उठकर भाग खड़े हुए। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से चीन के मुद्दे पे हमलावर है। मामला है पूर्व सेना प्रमुख जो जनरल हैं एमएम नरवाने, उनकी एक किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। उस किताब को लेकर, जो उस किताब को राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे, जो पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में कि उस किताब में आखिर क्या लिखा हुआ है, राहुल गांधी आखिर क्या पढ़ना चाहते थे जो उन्हें रोका जा रहा है पढ़ने से। उस बीच देखिए एक तस्वीर निकल के अभी सामने आ रही है कि सुबह सुबह जब संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी घुसते हैं, उससे पहले राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और उस सीढ़ी पे, जिस सीढ़ी से एंट्री होती है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी सीढ़ी पे कब्जा जमा लिए हैं। उस बीच अचानक से एक सांसद और आ जाते हैं जो पहले तो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए थे। उससे राहुल गांधी कहते हैं तुम गद्दार हो और एक न एक दिन वापस आओगे। तो इस तरह की घटना देखने को मिली और प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले इस सीढ़ी पे कब्जा जमा लिया राहुल गांधी ने। तस्वीर वीडियो आप देख सकते हैं, वो लगातार चल रही है। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है, उसके बाद दिखाते हैं वीडियो कि राहुल गांधी संसद से निकल कर क्या कुछ कहे और वो किताब दिखाकर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। वो वीडियो जो है पहले प्ले कर दीजिए, फिर आते हैं उस किताब के बारे में क्या कुछ है, क्या लिखा है उस किताब को जो राहुल गांधी पढ़ना चाहते हैं। प्ले कीजिए वीडियो। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. तो पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवाने की किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसके अंदर लिखा हुआ है 4 चाइनीज टैंक इंटरिंग इन इंडियन टेरिटरी। तो उसके अंदर लिखा हुआ कि एक वक्त में जब हम वहां पे तैनात थे तो 4 चाइनीज टैंक भारत के टेरिटरी में जो है घुस रहे थे। जो गलवान का मुद्दा है, जो गलवान ढोकलाम, वो जो मुद्दा जो लगातार विपक्ष 2 साल पहले से कह रहा है कि चाइना कब्जा करके बैठा हुआ, गांव बसा लिया है, उसी मुद्दे पे जो कल तक सिर्फ महज विपक्ष कहता था और मोदी जी कहते थे कहीं कोई नहीं घुसा है, कहीं कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह के बात तो बीजेपी कहती थी, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख ने अपने आत्मकथा किताब में 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में कहा कि 4 टैंक जो है वो भारत के टेरिटरी में घुसा था चीन का। और हमने राजनाथ सिंह को, देखिए यही बात बोलना चाह रहे थे राहुल गांधी सदन के अंदर, लेकिन उनको रोक दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। तो यही राहुल गांधी कह रहे थे कि 4 टैंक, हालांकि राहुल गांधी इतना ही बोले 4 चाइनीज टैंक इंटरिंग इंडियन टेरिटरी, इतने में माइक बंद हो गया, संसद बंद हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये 4 टैंक का जिक्र कर रहे हैं और ये जिक्र जो है पूर्व सेना प्रमुख ने अपने किताब में किया, जिस किताब को मोदी सरकार ने पब्लिश ही नहीं करने दिया। तो वो लिखा है कि 4 टैंक घुस रहे थे इंडियन टेरिटरी में। हमने राजनाथ सिंह को फोन किया और राजनाथ सिंह ने कोई जो है स्थिति को नहीं संभाल पाए, वो कोई आदेश नहीं दे पाए, कोई ठोर कदम मोदी और राजनाथ जो है वो नहीं उठा पाए। तो वो कह रहे हैं कि हम उस वक्त हॉट पोटैटो, मतलब जहां मामला बहुत गर्म रहता है तो उसको हॉट पोटैटो कहते हैं, हॉट पोटैटो पे हम थे और राजनाथ और मोदी को कोई बोल्ड फैसला लेना था, हम आदेश के लिए फोन करते रहे लेकिन हमें आदेश नहीं मिला। तो एक बड़ा आरोप जो है सेना प्रमुख ने, देखिए एक तरफ मोदी की छवि क्या दिखाई जाती है, 56 इंच वाले हैं, पाकिस्तान कांप रहा, चीन कांप रहा, इस तरह की दिखाई जाती है। ट्रंप जो है वो थर-थर कांप रहे हैं इसलिए मित्र कह रहे हैं, इस तरह की छवि बनाई जाती है। उस बीच जो सेना प्रमुख है उन्होंने कुछ और पोल खोल दिया। तो ये 2020 का मामला है, डोकलाम विवाद, गलवान सीमा से जुड़ा हुआ। तो इस मामले को लेकर संसद के अंदर काफी बवाल हुआ। अब वो किताब जो आपको हमने दिखाया लेकर राहुल गांधी आए, राहुल गांधी से जो पूरा विवाद हुआ संसद के अंदर, उस वीडियो को अब जरा आप देखिए कि क्या कुछ बोलने की शुरुआत की और कैसे ये पूरा विवाद बढ़ा। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं के बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ,
ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति The tanks बोले were within a few hundred No. meters Yeah. of our positions No. on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, माइक सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, देखिए, इसी विवाद के बाद राहुल गांधी संसद के बाहर निकलते हैं और जब मीडिया उनसे पूछती है तो वो क्या कहते हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर, अडानी को लेकर, जरा वो भी एक झलक सुनिए। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। क्या प्रेशर है? थैंक यू आप कह रहे हैं कि प्रेशर दबाव, क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको बोलने नहीं दे रहे? एक अदानी जी पर केस है जी, यूनाइटेड स्टेट्स। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है जी। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है जी। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है जी। थैंक यू सर। कुल मिलाकर ये तो एहसास हो रहा होगा देश की जनता को, ये पुराना विपक्ष नहीं है 2014-2019 वाला, ये 2024 वाला विपक्ष है, उसके बाद वाला विपक्ष है जो आक्रामक है, जिसके अंदर सांसदों की संख्या पर्याप्त है। पहले जो विपक्ष था उसके पास तो लीडर ऑपोजिशन भी नहीं था, इस बार लीडर ऑपोजिशन है और लीडर ऑपोजिशन के साथ जो है तमाम पार्टी के सांसद है वो जो है खड़े होने का काम कर रहे हैं। इस बीच जब हंगामा हुआ तो हंगामा के बाद जो है 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आपका नाम देखिए, बारी बारी सबका नाम बताते हैं। अमरिंदर सिंह है, प्रशांत पटोले है, मणिकम टैगोर है, किरण कुमार रेड्डी है, हिबी उडेन है, गुरजीत है, फिर उसके बाद डीन कुरियोकोस है और एस वेंकटेशन है। तो ये जो वो 8 सांसद है जिसे जो है निलंबित कर दिया इस सत्र के दौरान के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का साफ कहना है कि डरी हुई है सरकार नहीं चाहती है कि सच सामने आए। अब इस मामले पे अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का साथ दिया। अखिलेश यादव भी उस वक्त खड़े हुए और खड़े होकर के बोले कि अगर एलओपी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किताब में क्या लिखा है तो उनको बोलने दिया जाए। तो अखिलेश यादव भी यही कहते हैं। प्रियंका गांधी क्या करी जरा देखिए, मैं तो संसद में नहीं हूं, लेकिन बीते 10 दिन में प्रधानमंत्री सदन में आए ही नहीं। हम अडानी का मुद्दा क्यों ना उठाएं? आप यूपी के गांवों में जाकर देखिए लोगों के कितने के बिजली के बिल आ रहे हैं ताकि ये लोग अडानी पैसे बनाएं। आखिर अमेरिका के अडानी पर केस क्यों किया? तो ये जो है आप जानते हैं अडानी का जो है एक मामला है, अडानी के फ्रॉड का मामला है शेयर बाजार के साथ। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क के कोर्ट में वो केस चल रहा है, उस पर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको बचाने का वहाँ प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ट्रंप के सामने लगातार वो झुकते हुए नजर आए। देखिए एक वीडियो और आप देख सकते हैं किस तरीके से सत्ता पक्ष के जो सांसद है उठा बैठी किए हुए हैं। मतलब कितनी हड़बड़ाहट है, देखिए कभी उठ रहे हैं कभी बैठ रहे हैं। मतलब कैसे ही कि इस बात को लीक ना हो जाए, क्या हो रहा है गलवान में, क्या हुआ डोकलाम में, क्या हुआ चीन के बॉर्डर पे, ये बात राहुल गांधी किताब वाली बोल न दें। इसको लेकर जो है कितना उठा बैठक चल रहा है वो आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का एक और बयान देखिए, जैसे मैंने कहा पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर देखिए आगे देखिए बयान देखिए, मोदी जी और राजनाथ जी अपने पर्दाफाश के डर से मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में राहुल के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा। तो लगातार हंगामा और सांसदों के निलंबन और राहुल गांधी का आरोप है कि हमें बोलने नहीं दिया गया। तो फिलहाल जो हमने आपको बताया कि जनरल एमएम नरवाने की किताब जिसमें लिखा हुआ था कि 4 टैंक भारतीय टेरिटरी में आए और हम हॉट पोटैटो पर सवार थे, राजनाथ और मोदी को फोन किए लेकिन उन्होंने कोई बोल्ड फैसला नहीं दिया। इसी को लेकर पूरा बवाल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।